तो दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन अभियान की शुरुआत कह लीजिए आज से हो रही है। वैक्सीन क्रांति से कह लीजिए। ये इसलिए भी बेहद खास हो जाती है क्योंकि इस बड़े पैमाने पर देश भर में इसकी शुरुआत और इसके साथ खड़ी हुई चुनौतियों का सामना करते हुए इस पर विजय के दिन के तौर पर इसे याद रखा जाएगा। और इसीलिए आज 10:30 बजे से इसकी शुरुआत पूरे देश भर में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करते हुए नजर आएंगे और बिहार और झारखंड पर हमारे सहयोगियों की नजर हर जगह सेंटर्स, जहां पर सेंटर्स 348 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर हमारे सहयोगियों की मौजूदगी होगी। और इस रांची से हमारे साथ सहयोगी ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं, वहीं पटना से सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पटना का रुख करूंगी सबसे पहले संजय, जहां पर आप मौजूद हैं। चूंकि आज ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है, इस दिन को इसलिए भी बहुत खास नजरिए से देखा जाएगा क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखने वाली हैं कि देखिए इस स्तर पर इस महाअभियान की शुरुआत हमारे सामने होती है और कोरोना जैसी महामारी पर जीत की शुरुआत आज के दिन को बेहद खास बना देती है। निश्चित तौर पर आज टीकाकरण का विश्व का ये सबसे बड़ा अभियान है और कोरोना पर फतह का आज ये दिन है। और मैं इस वक्त जब कोरोना काल था तो नोडल सेंटर था एनएमसीएच, वहीं एनएमसीएच में हूं। जो रीजनल सेंटर कोरोना वैक्सीन का जो रीजनल सेंटर है वो इसे बनाया गया है और ठीक आप देख रहे होंगे तस्वीरों में यहाँ पर एक्टिविटी काफी बढ़ गई है, हलचल बढ़ी हुई है। जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है, डॉक्टर है, तमाम जो लोग हैं, जो फ्रंट लाइनर है वो भी पहुंच गए हैं। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर सैनिटाइजेशन के साथ जो दूसरे लोग थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जो गार्ड है वो तैयार हैं और यहीं पर लिस्ट भी रखी हुई है। जो फ्रंट लाइनर है वो जब आएंगे तो बिल्कुल जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। कल यहाँ मॉक ड्रिल भी किया गया था ड्राई रन के अलावा। और ठीक आपको हम अंदर लेकर आते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से गतिविधियां चल रही हैं। जो फ्रंट लाइनर हैं उनको तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए जा रहे हैं। WHO के डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और वैक्सीनेशन ऑफिसर को समझा रहे हैं कि किस तरीके से आप देंगे। और वो तो बिल्कुल वो बता रहे हैं यहाँ पर। और इधर की जो तैयारियां हैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये प्रतीक्षा कक्ष भी है, प्रतीक्षा कक्ष भी है वो बनाया गया है यहाँ पर देखिए। और एनएमसीएच में किस तरीके से गतिविधि है ये देखिए। यहाँ पर प्रतीक्षा कक्ष है, यानी आपको वैक्सीन जब दी जाएगी तब उसके बाद आपको यहीं बैठकर इंतजार करना है। 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद फिर आपको यहाँ से छुट्टी दी जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो तैयारी है वो सफाई कर्मी जो होंगे उनको पहला टीका तैयारी है वो की जा रही है। हम आपको अंदर बिल्कुल, यानी तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और बस इंतजार किया जा रहा है जब इस अभियान की शुरुआत विधिवत तरीके से हो जाएगी। और देखिए जो जानकारी है वो ये भी कहा जा रहा है कि सप्ताह में 4 दिन जो है ये प्रक्रिया होती हुई नजर आएगी, यानी 100 लोगों को एक दिन में इस अभियान का हिस्सा बनना है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश का मैं रुख करना चाहूंगी। ओम प्रकाश, चूंकि रांची में आप मौजूद हैं और रांची की तैयारी की तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों, लेकिन फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है? जी विवाह, इस वक्त हम नामकुम के CHC अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं। देख सकते हैं शुरुआत में जो लोग भी यहाँ आएंगे उनके लिए यहाँ पर जो है मास्क और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं ताकि कोई भी आए तो उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं बताना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन के दौरान जो लोग आएंगे उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन जो है वो किया जाए, इसको लेकर गोल घेरा भी बनाया गया है। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त नजर आ रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर वेटिंग रूम है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो की जाएंगी और यहाँ तक कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं ताकि लोग जो हैं वो अपनी पारी का इंतज़ार करें। उसके बाद जो वैक्सीनेशन सेंटर है, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम है। तो ये कुछ तैयारियां हैं रांची के CHC अस्पताल की, जहाँ पर लोग आते हैं तो उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई हैं और जो लोग आएंगे उन्हें किसी तरह की दुविधा न हो। मैम, किस तरह से आप लोग वैक्सीनेशन को लेकर तैयार हैं? मेरा नाम शाबरा खातून है और मैं नामकुम ब्लॉक से एज ए ANM वैक्सीनेटर हूँ
और यहाँ पे बहुत अच्छी से तैयारी हो चुकी है। हमारा सबसे पहला जो है वहाँ पे हेल्प डेस्क है, वहाँ पे गार्ड हमारे हैं और वो चेक करते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं, वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर उनको उसको फिर फर्स्ट रूम में भेज दिया जाता है। फर्स्ट रूम हमारा वेटिंग रूम है, जहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से वो सबको बैठाया जाता है। वहाँ 6 लोगों को बैठाने की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे बैठने के बाद फिर हमारा वेरीफायर है, वहाँ से वेरीफायर में एक एक करके आते हैं और वो वेरीफायर अपने लिस्ट में देखते हैं। उनको फिर उनका सारा आई कार्ड होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी लाना है उनसे मैच करते हैं। अगर वो सही है, मैच हो जाता है, तो फिर मैं वैक्सीनेटर हूँ, मेरे पास भेज दिया जाता है। फिर मैं उनको वैक्सीन लगाती हूँ। वैक्सीन लगाने के बाद उसको संदेश देती हूँ, वैक्सीन के बारे पहले बताती हूँ कि वैक्सीन कोरोना वैक्सीन का। फिर उसके बाद 4 मैसेज जो की मैसेज है उसको बताती हूँ। उसके बाद फिर उनको बताती हूँ कि आधे घंटे वैक्सीन लेने के बाद हमारा ऑब्जर्वेशन रूम है, वहाँ पे आपको बैठना है। इनकेस अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे वहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में हमारे स्टाफ हैं जो उनको मॉनिटर करते हैं, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो हमारे डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, वो भी उनका केयर करते हैं। यानी पूरी तैयारी की जा चुकी है ओम प्रकाश, पूरी तैयारी की जा चुकी है और यह आश्वस्त किया जाता हुआ कि निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर इस टीकाकरण का हिस्सा बनिए और इसमें फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हैं वो सबसे पहले पायदान पर खड़े हैं और इसीलिए आज इसकी शुरुआत जो है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तमाम सहयोगियों का रुख भी करते रहेंगे। फिलहाल पूर्णिया की तस्वीर भी दिखा लें तो पूर्णिया सदर अस्पताल समेत जिले के 9 केंद्रों पर आज से कोविड-19 के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और समझिए कि पूर्णिया सदर अस्पताल की जिन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयारी जब की जा चुकी है तो इंतजार सिर्फ शुभ घड़ी का किया जा रहा है। सदर अस्पताल वैक्सीनेशन सेंटर का हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने जायजा लिया है। जिस घड़ी का सबको इंतजार था, आज 11 महीने बाद वो घड़ी आ गई है। आज भारत एक इतिहास रच रहा है। आज से कोरोना वैक्सीन पूरे देश में लगना है और मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया में और आप देख सकते हैं कि यहीं पे वो टीकाकरण सेंटर बनाया गया है। किस तरह से इस जगह को सजाया गया है, आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं कि यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो यहाँ पर जो टीकाकरण सेंटर है उसको बैलून से सजाया गया है। यहाँ पे एक चिकित्सा कक्ष बनाया गया है। उसके अलावा ये जो है ये अवलोकन कक्ष बनाया गया है और इस अवलोकन कक्ष में मरीजों को रखा जाएगा और यहाँ पे बेड भी रखा गया है। बेड है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इमरजेंसी की जो दवाई होनी चाहिए वो दवाई है। उसके बाद आपको हम लेकर चलते हैं, यहाँ बगल में टीकाकरण सेंटर बनाया गया है। ये टीकाकरण कक्ष है। आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से फूल और मालाओं से सजाया गया है और टीकाकरण कक्ष में ये टीकाकर्मी हैं जो कि कोरोना वैक्सीन देंगे। इसी बॉक्स में जो कोरोना वैक्सीन है वो इसी बॉक्स में है और आप देख सकते हैं कि यही वो वैक्सीन है जो लोगों को लगना है और ये कोविशील्ड का वैक्सीन है जो कि भारत में निर्मित है और स्वदेशी वैक्सीन है और यही वैक्सीन लगना है पूरे देश में। और इसके बाद यहीं पे एक ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया गया है। ये प्रतीक्षा कक्ष है जहां पे कि जो भी वैक्सीन लेने वाले होंगे वो यहाँ पे आएंगे, प्रतीक्षा सूची में जिनका नाम है वो यहाँ पे प्रतीक्षा में रहेंगे और इसके बाद जिनको अंदर बुलाहट होगा उनको अंदर भेजा जाएगा और उनका वैक्सीनेशन होगा। पूरे जिले में प्रथम फेज में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन करना है और 11 बजे, ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा। जिले में कुल 9 सेंटर बनाए गए हैं। 9 सेंटरों पर टीकाकरण का काम होगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो देखिए, इस जिले की बात करें तो 9 सेंटर हैं और पूरे बिहार की बात करें तो 38 जिलों में 300 सेंटर्स बनाए गए हैं और हर जगह पर पूरी मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। वहीं अगर झारखंड की बात कर ले तो चतरा में भी स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में है। जिले में 2 स्थानों पर आज से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की जा रही है। चतरा सदर अस्पताल और सिमरिया रेफरल अस्पताल में टीकाकरण के लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर भी अब इंतजार सिर्फ शुभ घड़ी का। तो कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े अभियान की शुरुआत आज से हो रही है, कर ली गई है। इसके लिए राज्य से कोविड का वैक्सीन सदर अस्पताल के डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में पहुंच चुका है और सदर अस्पताल में सदर प्रखंड का वैक्सीनेशन होगा और रेफरल अस्पताल सिमरिया में एक दूसरा जगह पर होगा।
तो देखिए, इस महाअभियान को लेकर कितनी तैयारी है बिहार और झारखंड की, तमाम जिलों में कितने सेंटर्स बनाए गए, हमारे सहयोगियों की मौजूदगी वहां पर, ताकि उन तस्वीरों को हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें और आपके अंदर वो यकीन, वो विश्वास जगा सके कि देखिए आज ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हैं वो इस टीकाकरण अभियान का पहला हिस्सा जरूर बन रहे हैं, लेकिन आपको और ज्यादा आश्वस्त करते हुए। दुमका जिले की बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर 2 सेंटर्स बनाए गए हैं। DMCH का जायजा लिया है हमारे सहयोगी पंचम झा ने। हम अभी खड़े हैं DMCH के कोविड-19 टीकाकरण स्थल पे और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं। अब से कुछ देर बाद टीकाकरण की शुरुआत होगी। 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी स्तर पर इस अभियान की शुरुआत करेंगे और उसके बाद उसी समय कहें सभी जिलों में इसकी शुरुआत होगी। दुमका में इसको लेकर तमाम तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। जिले में 2 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसमें से एक DMCH है और दूसरा CHC सरैयाहाट है। दोनों जगह तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है शुभ मुहूर्त का, जो देश स्तर पर प्रधानमंत्री जब इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे उसके तुरंत बाद यहां भी इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रथम चरण में 200 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। तो झारखंड में देखिए 48 सेंटर्स बनाए गए और आज इस पहले दिन पर 4800 जो पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको टीकाकरण का हिस्सा बनना है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद अब जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो देखिए, महाअभियान की हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए हमारी पूरी टीम मुस्तैद है और हर जगह से सबसे पहले तस्वीरें पूरी विश्वसनीयता के साथ हम आप तक दिन भर आज पहुंचाते रहेंगे। हम सीधे रुक करेंगे सहयोगी संजय का। संजय, चूंकि आप वहां NMCH में मौजूद हैं और तस्वीरें भी आपने दिखाई, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि जब आज से इसकी शुरुआत हो रही है, 300 सेंटर्स बनाए गए हैं, तमाम जगहों पर तैयारियां की जा चुकी हैं, लेकिन सप्ताह के कितने दिन ये टीकाकरण होना है और हर दिन क्या 100 लोगों को ही टीका लगने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? बिल्कुल, जो NMCH के इंचार्ज थे उनसे मेरी जो बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है और 100 लोगों को ही लगाया जाएगा। इसमें सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर, 3rd ग्रेड के एम्प्लॉय हैं। आज पहले दिन की अगर बात कर लें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 100 लोगों को टीका दिया जाना, जिसमें 31 डॉक्टर होंगे, 32 3rd ग्रेड के और फिर 37 जो है वो 4th ग्रेड के एम्प्लॉय होंगे। जो टीकाकरण की जो आज से शुरुआत हो रही है, इसमें क्या लक्ष्य है? आने वाले दिनों में कितने 2500 लोगों को NMCH में टीका लगना है। तो 3000 है, 3000, 2500 से 3000 है। तो प्रतिदिन कितने लोगों को लगेगा? प्रतिदिन आज के बाद 300 आदमी को लगेगा। 300? हाँ, 3 सेंटर बनाया गया है, 100 यहाँ, 100 ऊपर और 100 प्रिवेंटिव क्लिनिक में। 300 लोगों को लगेगा। इसमें आज जो पहला टीका लगेगा वो किन को दिया जाना है? उसका भी लिस्ट अभी आया नहीं है। लिस्ट तो आया हुआ है लेकिन वो डिसीजन होगा, नेमिंग किया गया है, उसी अनुसार से। सप्ताह में कितने दिन ये टीकाकरण होगा संजय, जरा ये भी जानिए। उसके बाद किस तरह की तैयारियां जो ऑब्जर्वेशन का काल होगा उसमें कैसे लोग को आप करेंगे? ऑब्जर्वेशन में जो सिम्टम्स आएंगे उसी अनुसार से, ऐसा सिम्टम माइनर सिम्टम आ सकता है, थोड़ा सा चक्कर, फ्लू टाइप का है, कुछ और नहीं। लोगों को निर्भीक होने की जरूरत है। निर्भीक होने की कोई खास नहीं है। हाँ। क्या अपील होगी लोगों से आप यहाँ? निर्भीक होकर वैक्सीन लें। तो सर, वैक्सीन लेने के बाद भी 28 दिन का एक सेकेंड डोज होता है, उसके बाद अगला 14 डेज के बाद आप फ्री हो सकते हैं, तब तक प्रोटेक्शन रखें। एक तरह की बात आती है, जिनको कोरोना हो गया है और जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई, क्या उन्हें भी आज इसके बाद जो वैक्सीन पड़ेगा उनको लेना जरूरी होगा वैक्सीन?
कोरोना के निगेटिव होने के 14 डेज के बाद ही वैक्सीन लेना है। देखिए, यानी कि एहतियात आपको तब भी लेने की जरूरत है जब आज से इसकी शुरुआत हो रही है और पहले डोज आपको लग जाएंगे। इसके बावजूद भी एहतियात की पूरी जरूरत है। सहयोगी ओम प्रकाश का रुख करूंगी। ओम प्रकाश, जिस तरह की चर्चाएं इस वक्त हैं, मानसिक तौर पर लोगों को एक सुकून जरूर है कि आज से टीकाकरण की शुरुआत हो रही है, लेकिन भ्रम की स्थिति, संशय की स्थिति भी कई लोगों के मन में है। तो उन्हें दूर करने को लेकर क्या जानकारी इस वक्त सामने रखी जा रही है, क्या अपील की जा रही है? जी, साफ तौर से विवाद, जिस तरह से कोरोना वैक्सीन आ गया है तो कई लोगों में भ्रम भी है। हालांकि इसे लेकर तमाम जो, अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए या फिर डॉक्टरों की बात की जाए, चिकित्सकों की बात, तो लोगों को अवेयर करने की तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। मैम एक मिनट, जैसे वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफ़ी भ्रम है, कुछ लोग डरे हुए भी हैं, तो आप लोग की तरफ से क्या, किस तरह का अवेयरनेस किया जा रहा है? टीकाकरण सेफ है, कितना सेफ, क्या? टीकाकरण तो सेफ है, तभी तो पूरे देशवासियों को दिया जा रहा है। इसीलिए आग्रह करते हैं हम लोग एज अ मेडिकल पर्सन कि सभी को आगे आना चाहिए और सबको वैक्सीन लेकर के सुरक्षित होना चाहिए। मैम, जैसे वैक्सीनेशन की पहली डोज पड़ जाती है तो उसके बाद भी एहतियात जरूरी है, क्योंकि दूसरा डोज भी होना। जी बिल्कुल, पहला वैक्सीन जब पड़ जाता है तो उसके 28 दिन के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। तो देखिए, आपको तब भी ये एहतियात बरतने की जरूरत है, जिसे लेकर मेडिकल स्टाफ लगातार ये कह रहे हैं कि आप इसे लेने को लेकर कोई शंका ना पालें कि सुरक्षित है या नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जो एहतियात है वो आपको तब भी बरतने की जरूरत है जब आप इस डोज को ले लेते हैं। रुक करेंगे और इस वक्त पाकुड़ की खबर का, जहां पर कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जिले में 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल में टीकाकरण किया जाएगा। पाकुड़ में 3770 स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों को टीका लगना है और ऐसे में इन्हें चिन्हित किया जा चुका है। टीकाकरण अभियान का जायजा लिया है हमारे सहयोगी कुंदन कुमार ने। जी देखिए, हम इस वक्त खड़े हैं उन जगह पर जहां पर कि कोविड-19 का टीकाकरण केंद्र है। यह शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहां पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और यहाँ पर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको भी वैक्सीन दिया जाएगा और जो सबसे पहले है वह एक सफाई कर्मी को दिया जाएगा और एक चिकित्सक को भी दिया जाएगा। यहाँ पर अपर समाहर्ता, प्रभारी अपर समाहर्ता जो है यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, सारी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। सीएस पहुँच चुके हैं और जो चिकित्सक है वो भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर करीब में ही वैक्सीन का जिला स्टोर बनाया गया है, वहाँ से वैक्सीन लाया जा रहा है और ला करके यहाँ पर सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। जब पीएम वहाँ से इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर टीकाकरण शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों में जिनको टीकाकरण होना है उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, सफाई कर्मियों में भी उत्साह दिखा जा रहा है। खास करके ये बात है कि अब कोविड का डर उनको नहीं है, यानी कि जो कोरोना का डर है वो नहीं है। अब वो इस बात से निश्चिंत हो जाएंगे कि वो काम करेंगे और उनको कोरोना वायरस किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डाल सकेगा। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। तो वैक्सीनेशन की विधिवत तरीके से शुरुआत को लेकर 40 मिनट का वक्त शेष बचा है, यानी इस 40 मिनट के बाद कोरोना पर सबसे बड़ा प्रहार जो है वो शुरुआत के तौर पर और महाअभियान के तौर पर दिखता हुआ नजर आएगा। गुमला जिले की बात कर ले तो वैक्सीनेशन को लेकर 2 सेंटर्स बनाए गए हैं और वैक्सीनेशन को लेकर जिले का सदर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। अभी मैं मौजूद हूं गुमला सदर अस्पताल के उस केंद्र में जहां पर आज कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये रिसेप्शन काउंटर है, यहां पर लोग आएंगे और यहां पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद, यहां रजिस्ट्रेशन होने के बाद आगे लोग जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हम पूरी व्यवस्था को आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से यह व्यवस्था है। यहां देख रहे हैं कि चिकित्सक जो यहां पर स्पेशल चिकित्सकों की टीम यहां रहेगी, जो अगर विपरीत परिस्थितियां बनती है तो वो यहां पर उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं इस रूम को मैं आपको दिखाना चाहते हैं, यहां पर 2 बेड लगा हुआ है। अगर वैसी परिस्थिति में अगर जरूरत पड़ा कि जिनको दवा इंजेक्शन लगाने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उन्हें यहां रखा जाएगा और उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो वो चिकित्सकों के संपर्क में आ सकते हैं। और ये दूसरी रूम को आपको दिखाना चाहते हैं। इस रूम में देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 8 से 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, यानी जिसको इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन लगने के बाद ऑब्जर्वेशन में यहाँ रखा जाएगा। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको लेकर डॉक्टरों की टीम तैयार रहेगी। आगे के नजारे को हम दिखाना चाहते हैं कि जो दवाइयां रखी जाएगी वो पूरा सेफली रखी गई है। और इस रूम में आप देख सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन रूम है यहाँ पर और यहीं पर वैक्सीन को रखा गया है। और जिस तरह से यहाँ
पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद लोग यहाँ पर आएंगे और वैक्सीनेशन का काम यहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पर जो नज़ारे हैं वो स्पष्ट दिखा सकते हैं कि पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर अंदर में जो वैक्सीनेशन का काम है जहाँ पर किया जाना है, आप देख सकते हैं कोविड वैक्सीन, जो कोविड-19 वैक्सीन की जो दवाइयां हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और यहाँ पर इंजेक्शन का काम किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले उनको इंजेक्शन दिया जाएगा और पूरी तैयारियां कर ली गई है और जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उसका पालन किया जा रहा है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जाता है गुमला में कोरोना वैक्सीन को लेकर जो तैयारी होनी थी वो तैयारी कर ली गई है। तो हम उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से इस दवा के जो टीकाकरण का काम होगा वो सफलतापूर्ण संपन्न होगा। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। और न्यूज 18 लेकर आ रहा है पहली बार एक ऐसा शो जिसमें आप मिल सकेंगे देश के ऐसे प्रतिभावान बच्चों से जिन्हें देखकर आप कह उठेंगे ये हमारे यंग जीनियस हैं। इस इनाम के शो में खुद मौजूद रहेंगे जीनियस सिंगर, कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर शंकर महादेवन। तो आप भी तैयार रहिए और नोट कर लीजिए तारीख और वक्त। न्यूज 18 इंडिया पर 16 जनवरी को शाम 7 बजे और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर शाम 7:30 बजे मिलिए शंकर महादेवन से हमारे खास शो यंग जीनियस में। और हाँ, यंग जीनियस तो रहेंगे ही। लिडियन नादस्वरम म्यूजिशियन है, सचमुच चाइल्ड जीनियस है। What a pleasure it is, ladies. तो वैक्सीन महाअभियान की महाकवरेज लगातार जारी है और इससे जुड़ी हुई हर जानकारी सबसे पहले पूरी सटीकता के साथ आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पाएंगे। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। लगातार महाअभियान की महाकवरेज जारी है।